व्यूअर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल हम दिल्ली के मुख्तलिफ़ तारीख़ी इमारतों की सैर कर रहे हैं और आपको भी वहाँ की सैर करवा रहे हैं। और उसमें ख़ास तौर से हमारी कोशिश ये होती है कि जो दिल्ली के हॉन्टेड प्लेसेस हैं हम वहाँ का दौरा ज़रूर करें, वहाँ का सफ़र ज़रूर करें और आपको भी वहाँ की सैर कराएं। तो जैसे ही मैंने यहाँ जमाली कमाली के अंदर दाखिला मेरा हुआ है और जैसे ही एंट्री पर मैंने देखा कि उल्टे हाथ पर एक मस्जिद बनी हुई है। इस मस्जिद को लोग अलग अलग नाम देते हैं, कोई इसे शॉल वाली मस्जिद कहता है, कोई सुहेल वाली मस्जिद कहता है, बोर्ड पर भी यहाँ सुहेल मस्जिद लिखा हुआ है। तो अलग अलग नाम है, हालांकि यहाँ पर बोर्ड फिक्स नहीं है। तो मुझे ख्याल आया कि मैं बहुत पहले इस मस्जिद में आ चुकी हूँ, वैसे ही ऐसे घूमते फिरते, क्योंकि तारीख़ी इमारतों को देखने का मेरा अपना एक अलग शौक़ है। तो जब मैंने इस मस्जिद में इस बार दाखिला लिया, यानी दाखिल हुई इस मस्जिद में, एंट्री की मैंने, तो मैंने यहाँ माहौल ही एकदम मुख्तलिफ देखा। तो उससे पहले मैं चाहूँगी कि मैं पिछले माहौल की बात करूँ कि जब मैं पहले इस मस्जिद में आई थी तो यहाँ बहुत वीराना था, यहाँ इस तरह सफाई भी नहीं थी। और मैंने यहाँ दीवारों से, जो ये आप देख रहे हैं ना दीवार, यहाँ से बाकायदा इत्र निकलते हुए देखा। तो जब मैंने आसपास के लोगों से पता किया तो उन लोगों का कहना था कि कोई यहाँ इत्र लगा के जाता है। लेकिन दीवारों में इत्र का लगाना तो समझ में आता है, लेकिन इन दीवारों से इत्र का टपकना, ये बात मुझको बड़ी अटपटी सी लगी। खैर, ऐसे मकामात पर पता नहीं क्या क्या होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, लोगों का अक़ीदा, लोगों का मानना, लोगों का समझना, वो सब चीज़ें अलग हैं। लेकिन कुल मिला के अगर हम इस इमारत को देखें जो बहुत टूटी फूटी है, जो मैं मस्जिद की बात कर रही हूँ, और इसके बहुत ही कम आसार हैं कि यहाँ पर मस्जिद कभी रही होगी। अपने वक्त में ये बहुत खूबसूरत मस्जिद रही होगी। और जब मैं पहले यहाँ आई थी तो नीचे की मंजिल, यहाँ मैंने एक कुआं, एक फव्वारा भी था जो बहुत पुराने ज़माने का बना हुआ है, लेकिन अब नीचे का हिस्सा तकरीबन पूरी तरह से बंद किया जा चुका है। आप देखें इस पूरी मस्जिद का व्यू, कितनी खूबसूरत और कितनी बड़ी मस्जिद ही रही होगी। आसपास वो उसी तरह जैसे महरौली में जंगल ही जंगल है। ये देखिए वही दीवारें, वो निशानात जो मैं आपसे कह रही थी, दर, खिड़कियाँ, झरोके। ये ऊपर के हिस्से में देखिए, यहाँ पर कुरानी आयत लिखी हुई थी। थोड़े थोड़े से छोटे छोटे आसार आपको अभी दिखाई दे रहे होंगे। व्यूअर्स, इस वक्त हम यहाँ जमाली कमाली पर हैं और ये मकबरा भी है, एक मस्जिद भी है, और इसके बारे में मैं तफसील आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। और ये दिल्ली के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस में से एक है। मैं पूरा एक व्यू आपको दिखाना चाहती हूँ चारों तरफ से। ये यहाँ का सहन है। ये कभी शायद ये हौज़ रहा हो, इसके बारे में कुछ भी यहाँ पर डिस्क्राइब नहीं किया गया है। यहाँ की दीवारें देखिए आप, व्यूअर्स, ये यहाँ की मस्जिद है, ये मिंबर है। अलग अलग दर बने हुए हैं, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। इसकी जो छत है, भैया पैर नीचे कर लो, पैर हटा लो। ए भैया, पैर हटाइए, ये नमाज की जगह है, पैर हटा के थोड़ा आगे, जूता उस तरफ नहीं। ये यहाँ पर दीवारों पर किस तरह से बाकायदा कुरानी आयत लिखी हुई है। ये यहाँ का मिंबर है और आसपास से गुजरने वाले जहाज़ों की आवाज़ जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पास में ही एयरपोर्ट है। उसमें शायद मेरी आवाज़ बीच बीच में दब जाए, लेकिन मैं आपको जो व्यू दिखाना चाहती हूँ कि यहाँ किस तरह से खूबसूरत नक्काशी के ज़रिए पत्थरों पर कुरानी आयत लिखी गई हैं। और जिस तरह से पुरानी इमारतों में है कि कहीं चमगादड़ों का बसेरा है, कहीं कबूतरों के घर हैं, वही इस जगह का भी हाल है। अभी मैं पिछले दिनों आई थी तो ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था।
आज इत्तेफाक से मुझे इसका यहाँ रास्ता खुला हुआ मिला तो मुझे लगा कि यहाँ का वीडियो मुझे बना लेना चाहिए और ये व्लॉग आप लोगों की दिलचस्पी का बाइस बनेगा। ये भी मिंबर का हिस्सा है। और यहाँ भी पुरानी आयात इसी तरह से लिखी हुई है। ये मंज़र एकदम से दिल को बहुत खींचते हैं और वाकई उस दौर के अंदर बादशाहों ने जिस तरह से मस्जिदों की तामीर की है। या मैं थोड़ा अपनी आवाज़ को हल्का करके इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत ऊंची छत है और आवाज़ बहुत गूंज रही है। वीवर्स, ये बलबन का मकबरा है। बलबन का नाम दिल्ली सल्तनत के लिए कोई भी शख्स ऐसा नहीं है, बलबन का नाम दिल्ली सल्तनत के लिए नाआशना नहीं, हर शख्स इस नाम से वाकिफ़ है। इस जगह को बंद कर दिया गया है क्योंकि यहाँ जंगल बहुत घना है, बहुत गहरा है और कुछ लोगों का कहना यह भी है कि यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं। आप देख रहे होंगे अंदर कब्रें भी बनी हुई हैं। और ग़ियासुद्दीन बलबन पूरा नाम था और ये शायद कब्रिस्तान के दरवाज़े कह लीजिए क्या हैं, ये उनके कुछ आसार यहाँ पर हैं जो आपको दिखाई दे रहे होंगे पीछे, ये दोनों जो पिलर की शक्ल में हैं। और हालांकि यहाँ बोलने में थोड़ी दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि ऊपर से गुज़रने वाले जहाज़, उनकी आवाज़, क्योंकि यहाँ हर 10 सेकंड 20 सेकंड के बाद एक न एक जहाज़ गुज़रता है। ये कब्र है और ये किसकी है, अगर मैं अंदर जाती है खुतबा पढ़ती तो ज़रूर इसके बारे में आपको बताती, क्योंकि मोटी मोटे लोहे के सरियों से चारों तरफ रेलिंग लगा दी गई है और इसे क्रॉस करना भी हम लोगों के लिए तकरीबन नामुमकिन है। अगर हम इसे क्रॉस करके या कूद के अंदर जा सकते थे तो मैं ज़रूर कोशिश करती।